इस साल हमने एप्पल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करा था कि कुछ इनोवेट करेगा और एप्पल ने करा भी है, बट वो एप्पल को इतना ज़्यादा भारी पड़ चुका है ना कि मैं इस साल के आईफोन्स के ब्लेंडर्स आपको बता के थक जाऊंगा, बट वो ख़त्म नहीं होने वाले। आज की वीडियो में मैं आपसे आईफोन 17 प्रो मैक्स और ओब्वियसली समथिंग प्रो मैक्स भी आप समझ सकते हैं, इनके बारे में डिटेल एंड प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता हुआ रिव्यू आपके सामने रखूं। और शुरू में ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर आप इस फोन के बारे में ट्रू रियलिटी जानना चाहते हैं तो ही ये आप वीडियो देखें, वरना मैं आपको कहूंगा इजीली आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखो यार, आज की वीडियो में मैं आपके सामने अदर रिव्यूज की तरह सिर्फ इस फोन की नहीं है अच्छाइयां नहीं बताऊंगा। ऑब्वियसली कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता, तो इस फोन के बारे में जो अच्छी चीज है उनके बारे में भी मैं आपको खुल के बताऊंगा, और जो इसके अंदर बुरी चीज है उसके बारे में भी मैं आपको स्ट्रेट अवे आपके सामने बात करूंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है उबैद और मेरे चैनल का नाम है उब्बी टेक। तो यार, ऐसी नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हुआ रिव्यू मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, तो काइंडली आप हमारे चैनल उब्बी टेक को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं और हमारी मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चले फिर वीडियो का आगाज करते हैं। तो इंटरनेट पर अभी जो सबसे ज्यादा कंसर्न चीज चल रही है ना, वो इस फोन के बिल्ड को ही लेकर है। एप्पल ने इस बार हमको एल्यूमिनियम का जो यूनिबॉडी डिजाइन दिया है ना, वो एप्पल को सिर्फ एक जगह एडवांटेज देके गया है जिसमें मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर एप्पल को उसके अंदर डिसएडवांटेज ही देखने को मिले हैं। देखो, पहले एडवांटेज की बात करते हैं, जो कि एल्यूमिनियम का यूज करने का एप्पल का ऐसा कहना है कि एप्पल का कहना यह है कि इस बार हमने हीटिंग को बहुत ज्यादा कंट्रोल करा है। लेकिन एप्पल शायद ये बात भूल गया कि उन्होंने इस बार वेपर चेंबर को भी तो यूज करा है। तो हीटिंग को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं फ्रेम से ज्यादा नहीं, उस वेपर चेंबर का काम है। और अब इसके डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं ना, तो पहली बात तो ये, एक नॉर्मल हाइट से भी अगर आपका फोन ड्रॉप हो जाता है ना, तो इसके एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर इजीली डेंट आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म में यूज करोगे ना तो जाके आपको एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा 17 प्रो मॉडल्स के अंदर। देखो, ये वाली प्रॉब्लम नहीं, इसकी स्टार्ट ही हुई थी कि एक नई प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि जो कैमरा मॉड्यूल के अराउंड एप्पल ने एल्यूमिनियम का यूज करा है, ग्लास और बॉडी के बीच में जो एक कर्व जैसी अलाइनमेंट जा रही है ना, वहां से कलर इसका इजीली रिमूव हो रहा है। उसका रीजन भी ऑब्वियसली ये है क्योंकि वो थोड़ा सा नहीं, एक एंगल के ऊपर है। अगर आप विदाउट केस यूज करते हैं और थोड़ा सा रगिड तरीके से यूज करते हैं ना, तो 110% चांस है कि वहां से कलर छूटना आपके फोन का स्टार्ट हो जाएगा। और जो दूसरी चीज ये है ना कि अगर आप कवर बार बार उतारते और चढ़ाते रहते हैं अपने फोन के ऊपर, तो इस प्रोसेस को करने से भी जो कैमरा मॉड्यूल के अराउंड एल्यूमिनियम एप्पल ने यूज करा है ना, वहां से कलर इजीली रिमूव हो जाएगा। वैसे अगर आपको थोड़ी भी साइंस के अंदर नॉलेज है ना, तो आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम होता है ना, वो कुछ केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है। अब एक यूजर ने क्या करा, आईफोन 17 प्रो मैक्स को नहीं क्लीन कर दिया सैनिटाइजर से। इससे हुआ ये, जो बैक कैमरा मॉड्यूल था ना, उस पे से उनका कलर नहीं काफी ज्यादा डल होगी। तो ये सारे कंसेंट हैं अभी आईफोन 17 प्रो मॉडल्स के अंदर। तो अगर आपने भी आईफोन ले लिया है या आप लेने का सोच रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको दो ही चीज ऐसी बता सकता हूँ जिससे आप उस परसेंटेज में ही अपने आईफोन को सेव कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप जो कैमरा मॉड्यूल के अराउंड प्लास्टिक फिल्म मिलती है, तो वो उससे रैप करवा लें, जिसकी वजह से नहीं आपके जो कलर रिमूव के इशू थे वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बाकी अगर आप वो बंदे हैं कि इसको विदाउट केस यूज करने वाले थे, तो इस साल के आईफोन्स की बिल्ड क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आप इनको नहीं विदाउट केस यूज कर सके। बाकी दूसरी बात यह है, अपने आईफोन को किसी भी ऐसी लिक्विड से साफ ना करें जिसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल है, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है कुछ केमिकल्स के साथ। तो ये कुछ कंसेंट है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो ये है कि आपके आईफोन्स थोड़े बहुत सेफ होने के चांसेस हैं। बाकी यार, इस बार के आईफोन्स की डिजाइन की बात करूँ ना, तो यार मैं अब दो बातें रखूंगा। पहली बात तो ये कि एप्पल काफी सालों से डिजाइन अपना चेंज नहीं कर रहा था, हमने बोल बोल के अब चेंज तो करवा दिया है ऑडियंस ने, बट इसके अंदर फ्लोज बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये, जो बैक का 60% एरिया है ना, उसके अंदर तो हमको गिलास मिलता है, बाकी जो 40% एरिया है ना, उसके अंदर हमको एल्यूमिनियम मिलता है, जिसकी वजह से यार मैं सही बताऊं तो काइंड ऑफ कुछ ऑडियंस को वो डिजाइन अच्छा भी लग रहा है और वो इसलिए बहुत से लोगों को अच्छा नहीं भी लग रहा। और मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, डिजाइन ओके है
और मेरी नज़र में बैक से एप्पल का लुक नहीं थोड़ा सा नहीं डिस्टर्ब लगता है। वो जो एक होता है ना बिल्कुल फिनिशिंग वाला, वो नहीं है इस साल के प्रो मॉडल्स के अंदर का डिजाइन। तो बाकी डिजाइन के बारे में मेरा इतना ही सिर्फ कहना। बाकी यार अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इस बार हमको ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज का ही पैनल मिलता है, जो कि सैमसंग का M14 पैनल है और ये 10 बिट डिस्प्ले है। तो यार सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, पिछले साल की तरह बहुत ज्यादा सुपीरियर है और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो भी ऑब्वियसली 3000 निट्स मिलती है। तो डायरेक्ट सनलाइट में जब आप यूज करते हैं तो काफी अच्छी विजिबिलिटी रहती है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कि आईफोन आज भी काफी सस्टेनेबल तरीके से कर पा रहे हैं। डिस्प्ले के अंदर नहीं, मैं आपसे एक चीज भी कहना चाहूंगा कि ये जो डायनेमिक आइलैंड मिलता है ना, अगर आप जब भी कंटेंट वगैरह देखते हो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करता है। मुझे नहीं पता यार एप्पल कब पंच होल कैमरा देगा इसके अंदर, जबकि सैमसंग के डिस्प्ले में जब भी आप कंटेंट दिखते हैं ना, एक तो वैसे भी सैमसंग के डिस्प्ले आउटस्टैंड परफॉर्म करता है। तो मुझे नहीं पता यार एप्पल इस बड़े से आइलैंड को कब हटाएगा। फ्रेंड कुछ बेसिक्स की बात करूँ ना, लाइक हैप्टिक फीडबैक, वो तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर की तरह ही बेस्ट मिलता है हमको। और स्पीकर्स के बारे में कहने के मेरे 2 पॉइंट हैं। पहली बात तो ये कि लास्ट ईयर से नहीं आपको थोड़ी नहीं लाउडनेस नहीं कम फील हो 17 प्रो मॉडल्स के अंदर, लेकिन एप्पल ने नहीं इसको नहीं ठीक करे काइंड ऑफ। अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि जो पिछले साल के आईफोन्स थे उनकी जो लाउडनेस थी ना वो ज्यादा थी, जिसकी वजह से अगर आप फुल वॉल्यूम कर देते ना तो कहीं ना कहीं नहीं वो जो साउंड होता था वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता। लेकिन इस बार एप्पल ने 17 प्रो मैक्स के अंदर जो स्पीकर डाले हैं ना, वो काइंड ऑफ एप्पल ने लाउड थोड़े कम है बट क्लियर बहुत ज्यादा कर दिए हैं। मतलब अब डिस्टर्बेंस नहीं आती इतनी स्पीकर्स के अंदर। और मैंने आपको शुरू में ही बोला था ना, एप्पल ने इस बार बहुत ज्यादा ब्लेंडर करे यार। पहले एप्पल का जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल सॉफ्टवेयर माना जाता था, जबकि आज 2025 के एंड में ये सारी चीज एप्पल से छीन चुकी हैं। अब जो सैमसंग का सॉफ्टवेयर है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो चुका है, लेकिन आईफोन्स के अंदर जो iOS 26 आया है वो कोई इतना ज्यादा स्टेबल सॉफ्टवेयर नहीं है। बहुत ज्यादा मेजर और बहुत उसके अंदर बग्स हमको नोटिस हुए हैं, चलते चलते फोन का स्टक हो जाना। और कुछ यूजर्स के तो आईफोन्स के अंदर जो OIS थी ना 5x लेंस के अंदर, वो टोटल ही डिस्ट्रॉय हो गई है जब उन्होंने अपने फोन को अपडेट करा। तो और ये हार्डवेयर लेवल पे एक प्रॉब्लम निकल कर आई। तो आई डोंट नो कि एप्पल क्या कर रहा है। जब इन्होंने अपनी नई लिक्विड ग्लास थीम दी थी तो उसको कभी उसकी इंटेंसिटी कम कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी उसके अंदर भी, क्योंकि काफी एरियाओं में नहीं ऐसा हो रहा था कि नोटिफिकेशन पैनल पे नहीं कुछ रीड नहीं करा जा रहा था। काइंड ऑफ बैक का जो ट्रांसपेरेंसी थी वो बहुत ज्यादा कम थी। तो एप्पल इसको सॉर्ट आउट करा है और एप्पल अपने सॉफ्टवेयर को सॉल्व करे जा रहा है और एप्पल हियर एंड देयर अपडेट निकाल के सॉल्व करे जा रहा है। लेकिन वो जो एक चीज थी ना एप्पल के आईफोन के साथ कि बॉक्स से फोन निकालने से जो स्टेबिलिटी हमको मिलती है, वो वाली स्टेबिलिटी का टैग अब एप्पल के पास नहीं रहा। मैं अगर आपको सिंपल वे में बताऊं तो सैमसंग का सॉफ्टवेयर एप्पल से बहुत ज्यादा बेहतर और स्टेबल हो चुका है आज के टाइम पे। बाकी यार AI इंप्लीमेंटेशन की बात करूँ ना, एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज के अंदर हमको नहीं बोला था कि AI फीचर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। मुझे नहीं पता यार एप्पल करना क्या चाह रहा है। 15, 16, 17 आ गई, एप्पल के आईफोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे बेसिक AI फीचर्स हैं जो कि नहीं एक मिड रेंजर जो स्मार्टफोन्स आते हैं ना चाइनीज कंपनी के, उनके अंदर भी उनसे बेहतर मिल जाते हैं हमको। लेकिन आई डोंट नो एप्पल कुछ इनोवेट एक्स्ट्रा करने की सोच रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये AI का धब्बा लगा के अपने फोनों को सेल आउट कर रहा है। आपको सैमसंग की AI का ही तो पता होगा ना, वो फर्स्ट डे से लेकर अभी तक इतना स्टेबल और इतने बेटर तरीके से वर्क कर रहा है कि एप्पल ने उसका 5% भी क्रैक नहीं कर पाया AI फीचर के मामले में। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो आपको स्ट्रेट बोलूंगा, अगर आपको एक बेस्ट AI फोन को यूज करना है ना, सैमसंग S25 अल्ट्रा से बेस्ट कोई भी नहीं है अभी मार्केट में। बाकी यार परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इस बार इसके अंदर हमको A19 प्रो चिप मिलती है, जो कि ऑब्वियसली हर साल की तरह फास्टर है, रिलायबल है और आपको रॉ पावर बहुत ज्यादा लाके देगी। लेकिन ये सिर्फ बातें ही हैं, क्योंकि एप्पल के आईफोन्स के अंदर आज भी मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज नहीं कर सकते। तो मेरा सारे एप्पल यूजर से सवाल है कि हम इतनी पावर का करते ही क्या है। वो आपको गेमिंग पे हेल्प देती है कहीं ना कहीं, लेकिन हर बंदा गेमिंग नहीं करता। प्रोडक्टिव वर्क भी एक चीज होती है जो कि आईफोन्स के अंदर कुछ खास नहीं होती। सही अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर से ऑन पेपर तो अपग्रेड है, बट अगर आप
साइड बाय साइड रख के भी यूज कर लेना, नॉर्मल टू एवरेज टास्किंग के अंदर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि दोनों इक्वली परफॉर्म करते हैं। एप्पल को चाहिए जब इतना पावरफुल प्रोसेसर ये लोग देते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी डाल के दे कि हम उस पावर को नहीं यूज कर सके। लेकिन आई डोंट नो वो कब होने वाला है, क्योंकि आज भी अगर आपको ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करना है, एक्सेसिबिलिटी में जाके उसको सेट करना पड़ेगा। तो आज भी जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है ना वो काफी डिस्टर्बेंस के साथ चल रहा है। बाकी गाइस अगर मैं कैमरा की बात करूँ ना तो आज के टाइम पे ना एक चीज रिवर्स हो चुकी है। आज से 2-3 साल पहले सैमसंग के फोन्स के अंदर बहुत अच्छी शार्पनेस आती थी, लेकिन इस साल ये चीज रिवर्स हो चुकी है। एप्पल नेचुरल तरीके से इतनी ज्यादा शार्पनेस गैदर कर पाता है कि सैमसंग के कैमरा में कहूँगा आज के टाइम पे ठीक परफॉर्म करता है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई अमेजिंग नहीं है। आईफोन्स काइंड ऑफ सिर्फ डिटेल लेवल की वजह से सैमसंग से ऊपर स्टैंड आउट करता है, और आईफोन्स के अंदर जो इस बार तीनों ही लेंस हमको मिलते हैं ना वो 48 मेगापिक्सल्स के मिलते हैं। बस इसके अंदर जो लास्ट ईयर से चेंज हुआ है वो टेलीफोटो हुआ है, जो कि एप्पल ने कम कर दिया, 4x कर दिया, बट ओब्वियसली इसके ना सेंसर साइज को इम्प्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से हमने सोचा तो था कि लो लाइट कैपेबिलिटी अच्छी होगी, बट वो थोड़ा सा मैं आपको आगे चल कर 1x की बात करें ना तो जब भी आप फोटो क्लिक करेंगे ना आपको कॉन्फिडेंट होगा कि फोटो कैसी निकल कर आएगी। बट अगर ट्रिकी सिचुएशन है ना तो वहां पर कहीं ना कहीं नहीं, या HDR में आज भी सैमसंग के सामने लैग करता है, डल फोटो निकाल देता है। अगर मैं आपको स्ट्रेट लाइन में ये बोलूं तो यह है कि शार्पनेस वगैरह के अंदर एप्पल ने बहुत अच्छा काम करा है, और अगर प्रॉपर लाइटिंग के अंदर 1x से फोटो लेते हैं तो बहुत अच्छा आउटपुट निकाल कर दे देता है। अब जो अल्ट्रा वाइड की बात करें, ऑन पेपर तो वो 48 मेगापिक्सल्स का मिलता है, मैं कहूँगा अच्छा काम करता है बहुत वो भी। लेकिन अगर आप व्लॉगिंग के लिए आईफोन 17 प्रो मॉडल्स को लेने का सोच रहे हो ना तो मैं सही बताऊंगा वीडियो में कोई ऐसा बड़ा अपग्रेड नहीं है, बस फोटोज में वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अल्ट्रा वाइड के 48 मेगापिक्सल्स की वजह से कि आप थोड़ा सा इसको और जूम कर सकते हैं। और आईफोन्स के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा बेहतर चीज लगती है ना वो इनके अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर एज टू एज शार्पनेस बड़ी अच्छी आती है, जबकि हमको सैमसंग फोन के अंदर जो कॉर्नर शार्पनेस है ना वो कहीं ना कहीं डाउन होती दिख जाती है। तो एप्पल ने काफी चीजों पे अच्छा काम कर रहा है आज भी कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बारे में जो डिसएडवांटेज है उसके बात करेंगे। पहली बात तो ये, अगर आप प्रॉपर लाइटिंग में एक फोटो लेंगे तो मैं सही बताऊं ना हॉलीवुड कैमरा जैसी आपको क्वालिटी फोटो में निकाल कर दे देगा। पोर्ट्रेट की जो एड डिटेक्शन है ना, उसके जो हेयर्स वगैरह है ना वो भी इतने अच्छे तरीके से ये सेपरेट करता है बैकग्राउंड से। मैक्सिमम टाइम तो ये लगता है कि यार किसी महंगे कैमरा से ली हुई फोटो, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर फोटोज जो आती है ना वो लगता है कि एक फोन के फोटो से खींची हुई फोटो है। आपको पता होगा Xiaomi 15 अल्ट्रा आता है, Vivo X100 Pro आता है, ये सारे बहुत बेहतर काम करते हैं अपनी पोर्ट्रेट फोटो के अंदर। उनसे फोटो जब आप खींचते हैं तो लगता है कि किसी महंगे कैमरा से ली हुई है। तो ये एक फोन और कैमरे वाला डिफरेंस है। बाकी ये इस टेलीफोटो लेंस की जो एक दो डिसएडवांटेज है ना, हो सकता है काफी लोगों के लिए ना भी हो। पहली बात तो ये इसका जो फोकस डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट अगर आप किसी सब्जेक्ट से 3 या 4 फीट दूर खड़े होते हैं तब जाके वो फोकस उस सब्जेक्ट पे करता है, वरना वो फिर डिजिटल जूम कर देता है। और दूसरी बात ये, एप्पल ने इस बार हालांकि सेंसर हमको बेहतर दिया है, लेकिन अपर्चर वैल्यू खराब होने की वजह से अगर आप लो लाइट में जूम करते हैं ना तो ये फिर मेन लेंस को ही क्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम वो डिजिटल जूम कर देता है, जिसकी वजह से जो ओब्वियसली क्वालिटी है वो लॉस होती है। बाकी यार वीडियोस की क्या ही बात करूं, एप्पल सही बताऊं ना, अगर आपको YouTube स्टार्टिंग के लिए कोई भी कैमरा चाहिए ना और आपके पास बजट है, या आप मतलब सोच रहे हैं कोई ऐसा मेरे पास कैमरा होना चाहिए जो कि हर कंडीशन में सरवाइव कर सके, तो मैं स्ट्रेट अवे बोलूँगा आईफोन्स जितनी बेहतर वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं ना उससे बेहतर कोई भी नहीं कर पाता। सही बोल रहा हूँ। एप्पल के अंदर लॉग वीडियो मिलती है, एप्पल के अंदर प्रोरेस वीडियो आप शूट कर सकते हैं, बस थोड़ी बहुत ही नहीं इसके अंदर लिमिटेशन लगी हुई। वो जो 60 FPS पर लॉग वीडियो है ना वो SSD लगाकर शूट आप कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है। जबकि यार सैमसंग के जो फोन है ना वो वीडियो क्वालिटी में कहूँ एप्पल जैसी तो नहीं देती, लेकिन सैमसंग ने इंटरनली नहीं है 60 FPS पर लॉग वीडियो शूट कर सकता है। तो अगर एप्पल ये वाली लिमिटेशन भी खत्म कर देना तो यार मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई ऐसा फ़ोन चाहिए ना जो आपको हर कंडीशन में सर्वाइव करके दे तो आईफोन से बेहतर कुछ भी नहीं है। वीडियोस के अंदर, फोटोज़ के अंदर मैं कहूँगा कहीं अच्छा सैमसंग भी काम करता है, कहीं एप्पल भी करता है, लेकिन मैं सही बताऊँ ना अब सैमसंग काफ़ी नहीं पीछे होते जा रहा है एप्पल से भी फोटोज़ के अंदर। वीडियोज़ के अंदर तो खैर अभी भी वो काफ़ी पीछे है, लेकिन फोटोज़ के अंदर भी नहीं, अब एप्पल से काफ़ी पीछे होते जा रहा है सैमसंग। तो एप्पल कहीं ना कहीं नहीं काम अच्छी कर रहा है, और उम्मीद यही है कि एप्पल आने वाले टाइम के अंदर अपने आईफोन्स को काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा बेहतर कर देगा, जिसकी वजह से कोई फिर ऐसा डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर नहीं बचेगा जिसके ऊपर हम लोग डिबेट कर सकते। बाकी यार कैमरास के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि लास्ट ईयर से अगर आप लोग अपडेट करने का सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कुछ सिचुएशन में आपको बेहतर आउटपुट मिल जाएगा, बट अगर आप एक प्रॉपर लाइटिंग के अंदर फोटो लेंगे तो कुछ बड़ा अपग्रेड लास्ट ईयर से कुछ भी नहीं है। बस यही है कि लो लाइट कंपैटिबिलिटी नहीं थोड़ी सी बेहतर कर आईफोन 17 प्रो मॉडल्स के अंदर। तो कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में सिर्फ मेरा यही सजेशन, बाकी आप अपनी यूज के हिसाब से इसको देख सकते। बाकी यार बैटरी लाइफ की अगर बात करें ना तो एप्पल की बैटरी लाइफ नहीं हमेशा से ही नहीं काफी फैंटास्टिक चलती। लाइक अगर इसके ऊपर मैं हैवी से हैवी यूज भी कर लूँ ना तो भी मुझे 7 आवर्स का SOT दे देता है, जबकि अगर नॉर्मल यूज करो तो आप यकीन नहीं मानोगे 8 से 9 घंटे भी टच करता है इसके अंदर। आईफोन 1 डे से नहीं काफी ज्यादा नहीं फैंटास्टिक हमको बैटरी बैकअप देते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर मेरा कहना है ये कि अगर बहुत हार्ड कोर यूजर हो रहा तो भी आपका 1 डे लास्ट करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा नॉर्मल यूज करते हो तो 1.5 दिन तो बड़े आराम से चलेगा ये। तो यार इतनी अच्छी इन्होंने नहीं कंपैटिबिलिटी कर दिया बैटरी लाइफ के अंदर। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ ना कि आपको अगर आईफोन 16 प्रो मैक्स से आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर स्विच होना है, वैसे तो यार मैंने आपको वीडियो के अंदर काफ़ी ऐसी बता दी चीज़ें कि आप अपने यूज के हिसाब से उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ओबियसली फर्स्ट टाइम कोई आईफोन ले रहे हो तो ऐसी बात है आईफोन 17 प्रो मैक्स या प्रो जो भी आपकी यूज के हिसाब से उस पर ही जाओ। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर से सिर्फ कैमरा डिपार्टमेंट के अपडेट करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा इतना बड़ा कोई मेजर अपडेट नहीं है, लेकिन अगर आप डिजाइन पर्पस चेंज करने के हिसाब से आईफोन 17 प्रो मॉडल्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो मैं बोलूँगा आपकी मर्जी है, आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। एंड में मैं आपसे आके बात ये करूँगा अगर कोई बजट का इशू ना होना तो आईफोन 17 प्रो मैक्स को आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, आज की मेरी वीडियो ने यहीं तक थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिएगा और मेरे चैनल उब्बी टेक को सब्सक्राइब करके हमारी उब्बी टेक आर्मी का हिस्सा भी बन सकते हैं। गाइस मैंने नोटिस करा यार आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि करके जाइएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह।